Hello everyone, welcome to the second video of current affairs for the month of July. इसमें हम लोग इंटरनेशनल इशूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड एनासिस 2. सो ये एनासिस 2 सैटेलाइट जो है ये साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है. ये फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है साउथ कोरिया का. हिस्टोरिकली साउथ कोरिया और जापान जैसे देश जो है काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर रहे हैं, तो इसलिए उनके पास अब तक अपना ये सब फैसिलिटी नहीं हुआ करता था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मार्स मिशन नोन एज होप. तो ये होप मिशन जो है वो यूएई का मार्स मिशन है. इसी को अल अमाल भी कहते हैं, तो दोनों नाम याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड एन इंडियन ओरिजिन पर्सन चैन संतोखी एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट. सो ये चैन संतोखी जो हैं ये सरीनाम के नए प्रेसिडेंट हैं, इंडियन ओरिजिन पर्सन है. क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड अ वुमन नेम्ड निगार जोहार एज इट्स फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल. सो ये जो है पाकिस्तान इनको अपॉइंट किया है, ये पहली महिला है इस पोस्ट पर नियुक्त होने वाली. क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री वाज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20. सो 2019-20 में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो था वो था यूएसए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, फोबोस इज़ वन ऑफ द मून्स ऑफ. फोबोस जो है वो मार्स का मून है. मार्स का 2 मून है, डिमोस एंड फोबोस. ठीक है, ये साइंस एंड टेक में भी पूछा जा सकता है फिजिक्स में, तो वो भी याद रखेंगे. ठीक है, मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस का कोई मून नहीं है. ठीक है, जुपिटर का बहुत सारा मून है पर सैटर्न से कम है. ठीक, सैटर्न का सबसे ज़्यादा मून है. तो सैटर्न हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, 82 मून्स है सैटर्न का. ठीक है, और सारे प्लैनेट्स के पास जितने भी मून हैं उनमें गैनीमीड जो है वो सबसे बड़ा है. जो गैनीमीड है वो जुपिटर का मून है, और मरकरी एंड वीनस हैज़ नो मून्स. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक रॉक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ. सो ये ब्लैक रॉक जो है वो एक एंड्रॉयड मालवेयर है, एक तरह का वायरस एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, G7 समिट 2020 शेड्यूल्ड इन जुलाई पोस्टपोन्ड ड्यू टू कोविड वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन. तो G7 समिट कहाँ होने वाला था इस साल? वो यूएसए में होने वाला था, कैंप डेविड में टू बी प्रिसाइज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पासेक्स एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड नेवी ऑफ विच अदर कंट्री. सो ये पासेक्स एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी और यूएसए का नेवी के बीच हुआ है जुलाई के महीने में. देखिए ये जुलाई के महीने में या डेट अगर दिया रहेगा तो एग्जैक्टली कंट्री का नाम बताया जा सकता है, बट सिर्फ अगर पैसेज एक्सरसाइज दिया रहेगा तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पैसेज एक्सरसाइज जो है वो कई सारे देशों के बीच इंडिया का होते रहता है. ठीक है, जैसे रिसेंटली जापान के साथ भी हुआ है, फ्रांस के साथ भी हुआ है. ठीक है, तो अगर अभी तो जैसे ये जुलाई का करंट अफेयर्स था तो यूएसए के साथ हुआ था, तो यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो गया. बट इन दैट केस अगर पासेस एक्सरसाइज बस दिया रहता है एग्ज़ाम में तो मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन के लिए भी ज़रूर देखिएगा. फ्रांस, जापान, यूएसए इन तीनों के साथ पासेक्स एक्सरसाइज इंडियन नेवी कंडक्ट कर चुका है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंद्रेस दुदा हैज़ रिसेंटली वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच कंट्री. सो ये जो है पोलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं. क्वेश्चन नंबर 11, एलियास फाकफे रिसेंटली रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. सो ये एलियास फाकफे जो थे ये ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने रिज़ाइन किया. ठीक है, ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री जो भी हैं वो हैं हिशेम मिशीशी. हिशेम मिशीशी इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीसिया. क्वेश्चन नंबर 12, ली सिएन लुंग इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. सो ली सिएन लुंग हैं, ये हाल ही में फिर से इलेक्ट हुए हैं
तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। सिंगापुर के ये प्रधानमंत्री हैं, पहले भी यही थे, और ये जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो 1965 से कंटिन्यूअस वहाँ रूल कर रही है सिंगापुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टू कंट्रीज फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस साउथ ईस्ट एशियन रीजन हैव बिकम द फर्स्ट नेशंस टू बी मीजल्स एंड रूबेला फ्री। सो ये मीजल्स और रूबेला से कौन सा 2 देश है इस रीजन से, साउथ ईस्ट एशियन रीजन से, जो कि फ्री हो गया है? तो ये है श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री हैज़ नोटिफाइड WHO ऑफ इट्स डिसीजन टू विथड्रॉ फ्रॉम देयर मेंबरशिप। सो WHO का मेंबरशिप से कौन विथड्रॉ कर रहा है? ये है USA। ऑफ कोर्स USA काफ़ी नाराज़ चल रहा है WHO से। ठीक है, तो अभी ये बस नोटिफाई किया गया है, 2021 से मेंबरशिप ख़त्म होगा, तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू एक्सटेंड हिज रूल टिल 2036। सो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है प्रेसिडेंट ने ताकि वो 2036 तक कंटिन्यूअस रूल कर सकें आगे भी। तो ये हैं रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जीन कास्टे हैज़ बिन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो जीन कास्टे को जो है इमानुएल मैक्रोन नया अपने प्रधानमंत्री बनाए हैं फ्रांस के। ठीक है, इमानुएल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट है फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ओसुआ का रापोंदा हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन PM ऑफ विच कंट्री। ये फर्स्ट वुमेन PM या फर्स्ट जहाँ भी समथिंग होता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको पर्टिकुलरली याद रखेंगे। ये गबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, गबोन जो है अफ्रीकन कंट्री है एक। क्वेश्चन नंबर 18, नियोवाइज इज़ द नेम ऑफ। नियोवाइज काफ़ी सुनने में आया है हाल के महीनों में। ये बेसिकली क्या है, एक कॉमेट है, लॉन्ग टर्म कॉमेट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कॉमेट होता है, बस सिंपली कॉमेट ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर द नेम्स ऑफ मिशंस टू मार्स। तो ये मार्स मिशंस का कौन कौन सा इसमें जो नाम दिया हुआ है वो मार्स का मिशन है। तो इनसाइट यस, तियानवेन-1 यस, होप यस, MOM यस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। इनसाइट जो है वो नासा का मिशन है, नासा का है। तियानवेन-1 जो है वो चाइना का है। होप जो है वो UAE का है, अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखें। और MOM हमारा मिशन है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डिसाइडेड टू शट डाउन इट्स लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट बाय 2038। सो जर्मनी जो है वो डिसाइड किया है कि वो कोल एंड न्यूक्लियर पावर को फेज आउट करेगा। ठीक है, तो अभी इसके पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि कोल से चलने वाला जो भी पावर प्लांट है वो 2038 तक सारा बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, चाबहार जहेदान रेलवे प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ये ईरान में है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इंडिया के कोऑपरेशन से वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कई सारा अभी डिलेज़ हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो होते रहता है उसकी वजह से, तो ध्यान रखेंगे इसको। ईरान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसी तरह एक और प्रोजेक्ट है जारंज देलाराम हाईवे। ठीक है, ये रोड प्रोजेक्ट है जारंज देलाराम हाईवे, ये जो है अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है इंडिया के ही कोऑपरेशन से और हैंड ओवर किया जा चुका है अफ़गानिस्तान को। इस रेलवे प्रोजेक्ट और इस रोड प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने का इंडिया का ऐसा एम था ताकि हमारे मुंबई से जो है या हमारे कांडला पोर्ट जो है गुजरात के, यानी जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट हैं वहाँ से हम शिप से यहाँ चाबहार पोर्ट ले जा सकें अपने सामान को, और चाबहार पोर्ट से फिर चाबहार जहेदान रेलवे से उनको जहेदान तक ले जा सकें, और फिर जहेदान से
जारंज दिलाराम हाईवे के ज़रिए अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ट्रांसफ़र कर सकें गुड्स को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर। ठीक है, तो ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये झेलम नदी के ऊपर है। ठीक है, इसको चाइनीज़ कोऑपरेशन से एग्जीक्यूट करवाया गया है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोकेटेड है इसका लोकेशन। ठीक है, इसी तरह पीओके में ही एक और प्रोजेक्ट है, उसको भी याद रखेंगे, वो है दाइमार भाषा डैम। ये जो है इंडस रिवर पर है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों पीओके में है। ठीक है, और दोनों जो है चाइनीज़ असिस्टेंस से एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, जिस पे इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 25th ऑब्जर्वर एट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 25th लेटेस्ट ऑब्जर्वर नेशन बना है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान काफ़ी सारा ऑब्जर्वर होता है, कुछ फुल फ्लेजेड मेंबर होता है, जैसे इंडिया फुल फ्लेजेड मेंबर है। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो है आखिरी फुल फ्लेजेड मेंबर है WTO का। ठीक है, तो ये लेटेस्ट है अफ़गानिस्तान, मेंबर में अफ़गानिस्तान लेटेस्ट है। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान जो है वो ऑब्जर्वर में लेटेस्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये UN डेजिग्नेटेड डे है। पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी चर्चा होता है आजकल, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कार्ल रीनर हु डाइड रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ। सो कार्ल रीनर जो थे वो एक अमेरिकन थे। ठीक है, और फिल्मी दुनिया से संबंध रखते थे, फिल्मोग्राफी। ठीक है, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट MCQ था जो कि जुलाई के महीने से करंट अफेयर से लिया गया था। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग वापस देखेंगे मिसलेनियस इशूज़, जिसमें पर्सन्स इन न्यूज़ या स्पोर्ट्स पर्सन्स इन न्यूज़, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑनर्स, बुक्स अगर कोई आया है जुलाई के महीने में तो उस से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग। तो कल हमारा जुलाई का भी तीनों वीडियो फिनिश हो जाएगा। अगस्त का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।